नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं CNN न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व की लिलौर झील अब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने जा रही है। महाभारत काल से जुड़ी ये झील स्थानीय मान्यताओं के अनुसार वही स्थल है जहां अज्ञातवास के दौरान पांडव रुके थे और यक्ष प्रक्ष प्रसंग हुआ था। और इसी धार्मिक आस्था और महत्व को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर जिला प्रशासन ने झील को आकर्षक रूप देने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। 52 हेक्टेयर में फैली इस झील के विकास कार्यों की शुरुआत हाल ही में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के कर कमलों से कराई गई। जिलाधिकारी अविनाश सिंह के मुताबिक झील के बीच से गुजर रही सड़क और उबड़ खाबड़ इलाके को एक शेप देते हुए मनरेगा की सहायता से जेसीबी मशीनों द्वारा कार्य कराया जा रहा है। यहाँ चारों ओर खूबसूरत लाइटें लगाई जा रही हैं ताकि शाम के समय पूरा क्षेत्र रोशनी से जगमगा सके। इसके अलावा झील के चारों तरफ फैमिली टूरिस्ट ट्रेन चलाने की योजना भी है, जिसके लिए दिल्ली से विशेष टीम सर्वे कर रही है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि झील के किनारे खाली पड़ी भूमि को भी विकसित किया जा रहा है। यहाँ बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क, ओपन जिम और अन्य आकर्षक स्थल बनाए जाएंगे ताकि परिवार के साथ आने वाले पर्यटक यहाँ मनोरंजन का आनंद ले सके। साथ ही 3 से 4 कमरों वाला गेस्ट हाउस भी तैयार किया गया, जिसमें किचन, लैट्रिन और बाथरूम की सुविधा होगी। ये सुविधा पर्यटकों को रात में ठहरने का विकल्प भी प्रदान करेगी। गाड़ी सर लिलौर झील को पर्यटक के रूप में विकसित किया जा रहा है। अभी आपने उसमें मौका भी किया था, कैसे उसको आगे बढ़ाएगी और इसमें क्या क्या और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो लिलौर झील आंवला तहसील में है, जनपद बरेली की, यह जो झील है ऐतिहासिक झील है, महाभारत कालीन है। आपने पढ़ा होगा और सुना होगा कि जब पांडव ब्रदर्स जो थे, पांडव भाई थे, जो वो लोग जब अज्ञातवास में चल रहे थे तो उन लोग जब जंगल जंगल भटक रहे थे तो उनको प्यास लगी और वो लोग इस झील के पास आए और इस झील का पानी वो पीना चाह रहे थे। तभी वहाँ पर यक्ष देवता प्रकट हुए और उन्होंने बारी बारी सभी भाइयों से कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद इस पानी को पीना। लेकिन उन्होंने यक्ष देवता की बात को ध्यान ना देकर सीधे वो पानी पीने लगे और उसकी वजह से उन लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई। इसके पश्चात जब युधिष्ठिर जी वहाँ पर आए, जो कि 5 भाई पांडवों में सबसे बड़े भाई थे, उन्होंने जब यक्ष देवता ने उनसे प्रश्न पूछे तो उन्होंने उनके सभी जो प्रश्न थे उनका संतोषजनक उन्होंने उत्तर दिया, जिससे कि खुश होकर उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और बाकी शेष पांडव भाइयों को उन्होंने जीवित कर दिया। इसका पूरा, इस लिलौर झील का पूरा विवरण जो है महाभारत में मिलता है और यह महाभारत कालीन और ऐतिहासिक झील होने की वजह से जिला प्रशासन की नज़र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो एक गाइडलाइन दी गई थी उसके क्रम में इसके ऊपर पड़ी। और तब से हम लोगों ने, जो हमारे कैबिनेट मंत्री साहब हैं श्री धर्मपाल सिंह जी, उनकी भी एक प्रबल अपेक्षा थी जिला प्रशासन से कि हम लोग इसको पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से इसको डेवलप किया जाए। और उसी कड़ी में हम लोग लगातार जो 52 हेक्टेयर के एरिया में फैली हुई झील है और इस झील के बीच से एक सड़क भी निकल रही है, हम लोगों की ये प्लानिंग है कि हम लोगों ने सबसे पहले उस झील का जो एक भौगोलिक क्षेत्रफल है, कुछ जगहों पर उसमें गहराई कम थी, कुछ जगह पे ऊंचाई ज़्यादा थी, उसको हम लोग पूरा एक शेप देते हुए, वाटर लेवल को लेते हुए, जितने भी हमारी पूरी एक हमने कमेटी बना रखी है, वो कमेटी वहाँ पर जाकर वो मनरेगा की सहायता से, जेसीबी की सहायता से वहाँ पे काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 15 तारीख को माननीय मंत्री जी से यहाँ पर स्टीमर, पैडल बोट आदि की जो चालन था उसको प्रारंभ कराया गया है और माननीय मंत्री जी के कर कमलों से इसका शुभारंभ कराया गया। इसके साथ ही साथ हम लोग इसके जो चारों तरफ लाइट लगवा रहे हैं, एक खूबसूरत लाइट, जिससे कि पूरा जो क्षेत्र है वहाँ पे शाम के टाइम रोशनी बनी रहे। इसके साथ ही हम लोग एक फैमिली ट्रेन होती है, टॉय ट्रेन 5 डिब्बों वाली, जो उसके लिए भी हम लोगों ने एक टीम को बुलाया है दिल्ली से। टीम इस पे सर्वे कर रही है और देख रही है। और इसके साथ ही जो सामने भी हमारी ज़मीन पड़ी हुई है, जहाँ कि हम बच्चों के लिए एक बड़े एरिया में चिल्ड्रन पार्क और ओपन जिम दोनों एक साथ बनाएंगे। कहने का आशय ये है कि हम यहाँ पर एक कंप्लीट पैकेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि बरेली जनपद की जो भौगोलिक अगर आप देखोगे स्थिति है, इधर से जहाँ पर ये नैनीताल, उधम सिंह नगर, किच्छा आदि के से सटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से भी मात्र 3 से 4 घंटे के बीच की दूरी पे है। हम प्रयास कर रहे हैं कि आसपास के जितने भी पर्यटन हैं वो धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से, घूमने फिरने के उद्देश्य से यहाँ पर आएँ। हम एक बैम्बूज का यहाँ पर गेस्ट हाउस भी बनवा रहे हैं 3-4 कमरों का,
उसमें लैट्रिन बाथरूम के साथ साथ एक छोटी सी पेंट्री भी होगी, किचन भी होगा, जिससे कि लोग यहाँ पर आए तो स्टे भी करें। ये कंप्लीट एक पैकेज देने की तैयारी की जा रही है और पूरा जिला प्रशासन इसमें लगा हुआ है। एसडीएम के नेतृत्व में, एसडीएम वीडियो जो हमारे अन्य अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में टीम बना दी गई है। और मेरा पूरा एक आप समझ सकते हो कि एक सोच हम लोग की है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से, जब यहाँ पे धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा तो आसपास के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, आर्थिक रूप से वो लोग समृद्ध भी होंगे। तो आने वाले समय में एक हम लोगों ने अपने लिए डेडलाइन भी तय किया है कि हम लोग सब लोग मिलकर इसको एक ऐसी जगह के रूप में डेवलप कर दें जिससे आसपास के लोग यहाँ पे आएँ, रात में रुकें, अच्छा फूडिंग लॉजिंग की व्यवस्था रहे। पर्यटन में जो वहाँ की दृष्टि से वो उसमें स्टीमर पर भी नौका विहार कर लें, टॉय ट्रेन जो फैमिली ट्रेन उसका भी आनंद उठाएं, ओपन जिम और चिल्ड्रन पार्क में भी अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। ये एक पूरी रूपरेखा है।